हेलो व्यूअर्स, दिस इज आर के आज़ाद। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ टीवी टुडे और यहाँ के हालात पर आपकी नज़र है, खबरों पर पूरी नज़र है। आप देख रहे हैं ये आज के इस पुरशोभ माहौल में हमको तमाम गैराबाद मसाजिद को आबाद करना पड़ेगा। बिला लिहाज मसलों को सियासी वाबस्तगी कम से कम अल्लाह के घरों के लिए इत्तेफाक और राय और इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हम हमारे शहर व अतराफ व अखनाफ के मसाजिद की हिफाजत और उनमें नमाजें अदा नहीं कर सकते तो हमको पूरे मुल्क के मसाजिद के ताल्लुक से बात करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आइए उठिए और शुरुआत कीजिए अपने महले, अपना शहर व अतराफ व अखनाफ, फिर रियासत और बाद अज़ाम मुल्क के मसाजिद पर बात करना। हमारे आसपास करीब व जवार में कई मस्जिदें खंडेरों में तब्दील होकर गैराबाद हो गई। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा दस्तूर हमको इसकी पूरी इजाजत देता है। हम पूरे अमन शांति और नेशनल इंटीग्रिटी के साथ, हमको हमारा मजहब और हमारी शरीयत ये कहती है जब इस सरजमीन पर एक बार मस्जिद कायम हो जाए तो ता क़यामत वो जगह सिर्फ मस्जिद ही रहती है, ना उसको कोई हटा सकता है, ना उसका कोई नैमुल बदल होता है। वक्त का बादशाह हो या कोई आलिम व मुफ्ती भी इसमें रत्ती बराबर भी रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकता। हमारा मुल्क सदियों से जब राजा महाराजा बादशाह और शहंशाह इस मुल्क पर हुकूमत किया करते थे, उस वक्त भी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम को अपनी दो आंख के बराबर कहा करते थे। अकबर आजम ने अपने महलों में मंदिरें बनवाई और मराठाओं, खास तौर पर शिवाजी के सेनापति और मुहाफिज मुसलमान ही होते थे और उन्होंने भी कई मस्जिदें तामीर की। निज़ाम उस्मान अली खान हिंदू मुसलमान को अपनी दो आंख कहते थे। जब हाई कोर्ट की तामीर हो रही थी वहां एक छोटी सी मंदिर थी, इंजीनियर्स ने उसको हटाने की बात की मगर निज़ाम ने मना कर दिया और आज वो मंदिर एक वसी होकर इबादतें जारी है। निज़ाम ने ही अकन्ना मादन्ना मंदिर को तरक्की दी, वहां भी इबादतें जारी है। निज़ाम शुगर फैक्ट्री बनाई तो उसके साथ वहां पर एक आलीशान मंदिर और मस्जिद कायम की जहां पे इबादतें जारी है। लेकिन ये चार मीनार और मस्जिद एक तारीखी हकीकत आज भी किताबों में मौजूद है। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गोलकुंडा फतेह करने के बाद शहर का जायजा लेने निकले, चूंकि वो एक दीनदार, ईमानदार, हक परस्त बादशाह थे, वो कई बेकार और झूठ पर मुबन्नी कायम इमारतों को बर्खास्त कर दिया करते थे। वो जब यहाँ आए और देखा तो अपने रुफ़क़ा से दरियाफ्त किया कि क्यों इतनी बड़ी इमारत यहाँ पर बीचों बीच कायम है। तो रुफ़क़ा ने कहा कि सरकार ये चार मीनार है। मजीद उन्होंने इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की तो बाद में रुफ़क़ा ने बताया कि उस पर एक दीनी मदरसा और मस्जिद भी है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त बरजस्ता कहा कि क्यों तुम लोग इसको सिर्फ चार मीनार कह रहे हो, ये पूरी इमारत मस्जिद है और इसको चार मीनार मस्जिद कहना चाहिए। नीचे से ऊपर तक सिर्फ मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। मगर हमारे लोगों की नादानी, कमजोरी, खामोशी और गलत बयानी का ही नतीजा है कि आज ये मस्जिद इस हाल में है। तारीखी गोलकुंडे में बोनाल वो इबादत की इजाजत, तो वहां मौजूद मस्जिदों में नमाजों की इजाजत क्यों नहीं? चार मीनार के नीचे की इजाजत तो ऊपर जायज कानूनी तौर पर मौजूद मस्जिद में नमाजों की क्यों नहीं? हुकूमत और ASI को गैर जानबदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस इबादतगाह को कायम हुए 400 बरसों से ज्यादा का अरसा हो गया। इस तवील अरसे में कई मौलिक वबाएं, बीमारियां और कई तूफानियां आए और चले गए, मगर इस इबादत और इमारत को जर्रा बराबर भी धक्का नहीं पहुंचता भी कैसे? ये तो अल्लाह का घर है जो ता क़यामत रहेगा और इंशाल्लाह यहाँ पर अज़ानें गूंजेंगी और नमाजें भी होंगी। हमारा देश एकता, अखंडता, हक और इंसाफ और सबके साथ मसावी बर्ताव, मसावी कानून का दस्तूर रखने वाला देश है। इसकी बुनियादों और मट्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारगी मिली हुई है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। यही हमारे देश की तारीख है। इस तारीखी खूबसूरत इबादतगाह के ताल्लुक से हमारे सर्वे टीम ने जब आवाम से बात की तो वो गम और बेचैनी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा हमारे पास कई अनगिनत मजहबी, सियासी और समाजी जमातें मौजूद है और उलमाए दीन और मुशाइखीन की बहुत बड़ी तादाद रहने के बावजूद इस हक, इंसाफ व कानूनी हैसियत रखने वाले मसले पर
خاموشی معنی خیز ہے. ایک عرصے سے ایک عام آدمی اس مسئلے پر آواز اٹھاتا رہا ہے، مگر خاص لوگ نہ جانے کس خوف و ڈر کے ماحول میں مبتلا ہے. عوام نے کہا کہ ہم کو ہمارے دستوری حق، انصاف، قومی یکجہتی، امن و امان پر پورا یقین ہے. ایک نہ ایک دن ضرور انصاف ہوگا اور یہاں سے اذانیں گونجے گی.